बातियों नज़र में यही लग रहा है कि एमएनएस की बात हो रही है। जो गलत है हम उसको गलत कहेंगे, जो सही है उसको सही कहेंगे। खान साहब ने उसके अंदर भी जो बातें की हुई हैं वो भी कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उनको ये समझ नहीं आ रही हम डिफेंड कैसे करें, उन्हें ये समझ नहीं आ रही हम अटैक कैसे करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मनपसंद साफ़ी हैं, उनके व्लॉग्स देख रहा हूँ तो उनकी भी ज़बान लड़खड़ा रही है डिफेंड करते हुए इसको। जो दूसरी है उसका पहली और तीसरी के साथ कोई लिंक नहीं है। ज़राए से ये पता चला है कि आज शायद वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे दें। आवाम निकली नहीं थी, आप खाली लोगों के सामने हाथ हिला रहे थे, 5-6 हज़ार बंदा नहीं था इस्लामाबाद के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और आप पता नहीं सत्तू पी रहे हैं। आज भी आप उन्हीं के इंतज़ार में बैठे थे, अब वो आ रहे हैं, मेरा ख्याल है पहुँच गए होंगे अब तक। देख लें, आपने और भी कोई गुफ्तगू करनी है कोई प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, वहाँ से आपकी कोई दाल गलनी है तो गलवा लें। अगर आपको वो इलेक्शन लेकर देते हैं तो दे लें, उनका कोई इरादा नहीं है। वो आपको पहले भी पता चल जाना चाहिए था। अगर उन्होंने आपको इलेक्शन ही करवा के देने होते तो इतना बड़ा रजीम चेंज ऑपरेशन क्यों करते वो। तो बाबर आजम साहब को कहें ज़रा थोड़ा सा नीचे आ जाएं। कुछ 4 नंबर पे आकर विराट कोहली आजकल 4 नंबर पे खेल रहा है। अगर आप दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन समझते हैं अपने आप को तो अपनी अना को ख़त्म करें, ज़रा नीचे आएँ। देखिए डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो उमूर हाजिर। मज़ीद ख़बरों और बेलाग तबसरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान के कुछ साफ़ी डडुओं की तरह, वो जैसे बारिश के बाद डडू बाहर रहते हैं ना, उसी तरह से हमारे साफ़ी भी खान साहब की कोई लीक हो जाए ऑडियो तो उसके बाद बाहर आ जाते हैं। कोई भी खान साहब का कोई दिलचस्प चीज़ उनको मिल जाए तो फ़ौरन बाहर आ जाते हैं। इस दफ़ा भी एक ऑडियो लीक आई है और इसके ऊपर माशाल्लाह दोनों ही बाहर आ गए हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही हम डिफ़ेंड कैसे करें, उनको समझ नहीं आ रही कि हम इसके ऊपर अटैक कैसे करें। उनको पता है ये एडिटेड है, उनको पता है कि जो एडिटेड के टोटे भी हैं उसके अंदर भी जो मतलब है वो भी समझ से बाहर है। खान साहब ने उसके अंदर भी जो बातें की हुई हैं वो भी कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उनको ये समझ नहीं आ रही हम डिफ़ेंड कैसे करें, उन्हें ये समझ नहीं आ रही हम अटैक कैसे करें। आएँ जी, आपके सामने मैं वो टोटों की वो रखता हूँ कि अलग अलग टोटों में क्या कह रहे हैं, ताकि आपको समझ आए ये तहरीक इंसाफ वालों से डिफ़ेंड क्यों नहीं हो रहा है इसको। वो भी मैं कुछ व्लॉग्स अभी देख रहा था, वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मनपसंद साफ़ी हैं उनके व्लॉग्स देख रहा हूँ तो उनकी भी ज़बान लड़खड़ा रही है डिफ़ेंड करते हुए इसको, क्योंकि उनको भी पता है दाल में काला बहुत कुछ है, पूरी दाल ही काली है इसके अंदर भी। अच्छा, ये चूँकि अब 3 हिस्सों में कटी हुई है इस बात में तो कोई शक नहीं है। अगर नून लीग वालों को भी लग रहा है 3 हिस्सों में नहीं कटी हुई तो वो जाके अपने कानों और आँखों और सब चीज़ों का वो इलाज करवा लें। और अगर पीटीआई को लग रहा है कि इसके अंदर एक के अंदर जो मतन है वो भी बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर कोई मसला नहीं है, तो वो अपना इलाज करा ले। अब मैं अलग अलग रख के तीनों क्लिप्स को अलग रखूँगा, उनका कंटेंट मैं आपको बताऊँगा और आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा हिस्सा जो है वो उसके अंदर को मतलब ख़राब है या ख़राब एडिटिंग की हुई है, तोड़ के निकाला है, गलत मतलब इस्तेमाल किया जा रहा है, या वाकई खान साहब गलत बात कर रहे हैं। वो सारी की सारी मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहली जो ऑडियो का क्लिप है वो कहता है ये नंबर ऐसा है नहीं, ऐसा मत सोचें कि सब ख़त्म हो गया है, अब से लेकर 48 घंटे बहुत अहम हैं, इसमें बड़ी चीज़ें हो रही हैं, मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ जो हम पब्लिक नहीं कर सकते। 5 तो मैं ख़रीद रहा हूँ। अब ये जो MNAs लिखा हुआ है यहाँ पर, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि ये गलत लिखा हुआ है। जो गलत है हम उसको गलत कहेंगे, जो सही है उसको सही कहेंगे। यहाँ पर अब MNAs का लफ्ज़ गलत लिखा हुआ है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है, MNAs की कहीं बात नहीं हुई, लेकिन बातियों नज़र में यही लग रहा है कि MNAs की बात हो रही है। मेरे पास हैं 5, मैंने मैसेज देना है कि वो जो 5 है ना वो 5 बड़े अहम हैं। उसके बाद अब ऑडियो चेंज हो जाती है, ठीक है जी। यहाँ तक पहली ऑडियो है, उसके बाद ऑडियो चेंज हो रही है। उसको कहें कि अगर वो हमें 5 और ले दे, 10 हो जाएं तो ये गेम हमारे हाथ में है। अच्छा, आपको ये भी बता दूं कि ये जो ऑडियो अलग है, इसकी पिच अलग है, इसकी रिकॉर्डिंग अलग है, इसका वक्त अलग है। ये उस टाइम की ऑडियो नहीं है जबकि पहली ऑडियो है, ठीक है। वो जो तीसरी वाली है वो शायद पहली वाली के साथ लिंक हो, लेकिन कम से कम ये जो दूसरी है उसका पहली और तीसरी के साथ कोई लिंक नहीं है। उसके बाद अच्छा जी, अब इसको अलग करते हैं, दूसरी वाली को अब सुनते हैं क्या कह रहे हैं जी। उसको कहें कि अगर वो हमें 5 और ले दे, 10 हो जाएं तो ये गेम हमारे हाथ में है। इस वक्त कौम अलार्म हुई है, लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह हम जीत जाएं इस वक्त, ठीक है। तो उसमें कोई फ़िक्र ना करे कि ये गलत है या ठीक है, कोई भी हरबा हो। उसके बाद एक अब ये अगला क्लिप है जो साथ जुड़ा है। एक अभी आ गया, फिर MNA लिखा है, जो गलत लिखा है, MNA का कहीं जिक्र नहीं हुआ। एक भी कोई अगर तोड़ देता है तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है जी। अब ये यहाँ पर ऑडियो होती है ख़त्म। ये टोटल सारा मवाद था इसका जो मैंने आपके साथ रख दिया। अब कुछ बातें इस्टेब्लिश कर लें इसके अंदर से। ऑडियो जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है,
ठीक है। MNAs का ऊपर जो लफ्ज़, वो पहले भी 2 ऑडियो उसके अंदर मैंने आपको पूरा बताया था कौन कौन से लफ्ज़ हैं जो खान ने बोले ही नहीं हैं लेकिन वो ऊपर लगा दिए हैं। इसके अंदर भी MNA उन्होंने कहीं नहीं बोला, लेकिन बादियों नज़र में यही लग रहा है कि वो MNAs ही की बात कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब तक हमें उसका कॉन्टेक्स्ट पता नहीं चलेगा वो जिससे गुफ्तगू कर रहे हैं वो या फिर खान साहब ख़ुद आकर नहीं बताएंगे कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तब तक हमें किसी के ऊपर यकीन नहीं करना, ना उन पर करना ना इनके ऊपर करना। ठीक है। उसके बाद आप आएँ तो ये जो अब कंटेंट है, ये जो सेंटर वाला कंटेंट है, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि अगर वो जब कह रहे हैं इस वक्त कौम अलार्म हुई हुई है, लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह भी हम जीत जाएं, तो इसमें कोई फ़िक्र ना करें कि ये गलत है या ठीक है, कोई भी हरबा हो तो वो तोड़ दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ऑब्जेक्शनेबल है, ये ऑडियो ऑब्जेक्शनेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद आगे चलें तो आज इमरान खान ने मियाँ वाली के अंदर ख़िताब करना है और वहाँ पर उम्मीद ये की जा रही है, ज़राए से ये पता चला है कि आज शायद वो लॉन्ग मार्च की कॉल दे दें। लेकिन अब मैं आपको एक और बात बता दूं, खान साहब आपने बहुत देर कर दी है। आपको इन ऑडियो लीक से पहले मैं 5-6 दफ़ा 7-8 दफ़ा तो मैं ये कह चुका हूँ कि आप बहुत देर कर रहे हैं लॉन्ग मार्च के अंदर। अगर आप और देर करते रहेंगे तो आप अपना और बेड़ा गर्क करेंगे। पहला आपने गलत फ़ैसला ये किया कि आप कौमी असम्बली के अंदर नहीं रुके, आपने वहाँ से इस्तीफ़े दे दिए। जब मुँह की वहाँ से खानी पड़ गई, जब असम्बलियों के अंदर जाने का टाइम आ रहा है तो अब आपको रियलाइज़ हो रहा है, अब आप अदालतों की मिन्नतें भी कर रहे हैं कि या हमें अंदर फेंक दें या सब के सब इस्तीफ़े दे दें, आपसे वो भी नहीं संभाला जा रहा। अब ये ऑडियो लीक्स ये आपके गले पड़ गई हैं, इसके अंदर सच्चाई है नहीं है, लेकिन अवाम का आपको पता है कि माशाल्लाह कितनी को लिटरेट हमारी अवाम है, उनकी समझ में कितनी बातें आती हैं। अब ये आपको डेंट डाल रही हैं। अब मुझे इस बात से का ये खौफ है कि आप जिस दिन निकलेंगे लॉन्ग मार्च के लिए, कहीं आपके साथ वही ना हो जो कि आपके साथ 25 मई को हुआ था कि अवाम निकली नहीं थी, आप खाली लोगों के सामने हाथ हिला रहे थे, 5-6 हज़ार बंदा नहीं था इस्लामाबाद के अंदर। उसकी वजह से आपको उल्टे पाँव वापस जाना पड़ा था अपने घर और बाकी लोगों को भी भेजना पड़ा था, क्योंकि आपके लोग इतने थे नहीं कि वो रेंजर्स के साथ भी लड़ते, पुलिस के साथ भी लड़ते, जो भी वहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज़ थी उनके साथ वो लड़ तो सकते नहीं थे। अब आपको लग रहा है कि आपने 52, 53, 54, 54 जो भी जलसे कर दिए हैं, उसके बाद आपको लग रहा है कि आप बड़ी तादाद के अंदर लोग ले आएंगे। आप ला सकते थे। ये जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ है, इसके बाद आपको अंदाज़ा ही नहीं है कितना बड़ा आपकी सियासत के ऊपर डेंट डल रहा है। आपके लोग उठाए जा रहे हैं, सैफुल्लाह नियाज़ी वहाँ से उठाए गए हैं, यहाँ से लाहौर के आपके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं वो उठाए गए हैं, हामिद। वो इस तमाम सिलसिला 25 मई वाला वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया। सैफुल्लाह नियाज़ी तमाम जितनी भी पार्टी की मैनेजिंग होती है, कोई जलसे वगैरह होते हैं, उसकी फ़ंडिंग होती है, वो तमाम चीज़ें सैफुल्लाह नियाज़ी देखते हैं। उनको उन्होंने अंदर कर दिया है, सेनेट के अहाते से उनको अंदर कर दिया उन्होंने पकड़ के। तो ये तमाम चीज़ें आपके साथ हो रही हैं और आप पता नहीं सत्तू पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको कोई नज़र नहीं आ रहा कि आप इस सियासत को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। आपकी मैनेजमेंट इतनी ख़राब है, आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने फ़ैसले कब किस टाइम पर करने हैं। ये तमाम चीज़ें आपको डेंट डाल रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको डेंट नहीं डाल रही तो ये आपकी गलत फहमी है। और इस कौम ने आपसे उम्मीदें लगाई थी, इस कौम को लगा था कि आप शायद उनको कोई वाकई हकीकी आज़ादी वाकई दिलवा के दे रहे हैं, लेकिन आपके इरादे अभी तक आपको कोई लोग हैं जो आपको लारे पे लारा दे रहे हैं और आप लारे पे लारे आप बर्दाश्त भी किए जा रहे हैं। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आपको वो लारे दे रहे हैं और आप उनकी बातों के ऊपर पहले भी 25 मई को भी मान गए थे, आज भी आप उन्हीं के इंतज़ार में बैठे थे। अब वो आ रहे हैं, मेरा ख्याल है पहुँच गए होंगे अब तक। देख लें, आपने और भी कोई गुफ्तगू करनी है कोई प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, वहाँ से आपकी कोई दाल गलनी है तो गलवा लें। अगर आपको वो इलेक्शन लेकर देते हैं तो दे लें। उनका कोई इरादा नहीं है, वो आपको पहले भी पता चल जाना चाहिए था। अगर उन्होंने आपको इलेक्शन ही करवा के देने होते तो इतना बड़ा रजीम चेंज ऑपरेशन क्यों करते वो। आपको मामू बना रहे हैं वो और आप मामू बन रहे हैं, आप कौम को आगे से मामू बना रहे हैं। ये पूरा एक तमाशा जो है वो इस मुल्क के साथ चली जा रहा है। एक आखिरी चीज़ बड़े मज़े की तारिक मतीन ने जो है वो लिखी है, वो मैं आपके साथ शेयर करके इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। तारिक मतीन साहब एक तो पहले वो अपनी एक वीडियो कर रहे हैं जिसके अंदर उनका अपना रब्ता हुआ है फ़िलीपींस के अंदर जो हैकर है उसके साथ, और उसकी तमाम डिटेल्स तारिक मतीन कुछ देर के बाद जो है वो शेयर करेंगे। उनका एक ट्वीट है जो बड़ा मज़े का लगा और मैंने कहा कि ये ज़रूर आपके साथ शेयर किया जाए। लिखते हैं इसी ऑडियो लीक के बाद, उसने टोटे इतने जोड़े जितने जोड़े जा सकते थे, लेकिन फिर भी एक हैकर से कितने जोड़े जा सकते थे।
तो वाकई ये बात तो ठीक है, इस बात में कोई शक नहीं है कि टोटे जोड़े गए हैं, और आपको जब टोटे जोड़ने की ज़रूरत पेश आ जाए तो इसका मतलब ये है कि कहीं दाल आपके भी नहीं गल रही। अगर उनसे डिफेंड नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि उनकी भी दाल नहीं गल रही। दोनों बीच में फंसे हुए हैं, वो एडिट करके फंस गए हैं, ये बातें करके फंस गए हैं। दोनों को समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है, लेकिन इसको हमको सब समझ आ रही है कि हमने क्या करना है और हमने किसकी बयानिया में जाकर फंसना है, किसके अंदर नहीं फंसना। ये कौम आपको, आप जब लॉन्ग मार्च का फ़ैसला करेंगे वो कौम तब भी आपको बताएगी। अगर आप इलेक्शन का फ़ैसला करेंगे तो ये कौम आपको भी बताएगी। ये दोनों साइडों को ये कौम बताएगी कि आप इनके साथ जो तमाशा कर रहे हैं पिछले 6 महीने से वो किस नतीजे पर जाएगा। और मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ कि ये दोनों हुकूमतें, ये दोनों जो पार्टियाँ हैं, ये जिनके ख़िलाफ़ ये सारा प्रोपेगेंडा कर रही थी, आज वही इन सब के ऊपर जो है वो और मज़बूत होके आ रहे हैं। इनको लग रहा था कि हम शायद अपना बयानिया बनाएंगे और उनके ख़िलाफ़ अपनी कैंपेन्स चलाएंगे तो वो गिर जाएंगे, वो बदनाम हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने अपनी अपनी हद तक जितना करना था वो किया है, एक्सपोज़ जितना आपने करने की कोशिश की वो हुआ है, लेकिन आज आप जिस तरीके से एक्सपोज़ हो रहे हैं वो सबके सामने है। आपके पास बातों के अलावा कुछ नहीं है और उनके पास सबूतों के अलावा कुछ नहीं है। तो ये तमाम सूरत हाल है। अना के मसले सब ने बनाए हुए हैं। अना हमारे पाकिस्तान के इस वक्त जो कप्तान हैं उनकी भी नहीं हट रही। वो मिडल ऑर्डर से जो है वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, ख़ुद मिडल ऑर्डर में आने का उनका कोई इरादा नहीं है। ऊपर अपनी ओपनिंग को पता नहीं वो क्या समझ रहे हैं कि मैं अगर 50-60 रन रिजवान के साथ रोज़ करता रहूँगा तो मेरी गेम चल जाएगी। नीचे आपको कोई फ़िक्र नहीं है कि नीचे वाले रन्स कर रहे हैं नहीं। आप अपने आप को इतना बड़ा बैट्समैन समझते हैं तो भाईजान आप भी थोड़ा सा नीचे आ जाएँ, कोई अपना मिडल ऑर्डर दिखा दें। विराट कोहली करते रहते हैं सारे, बाबर विराट। तो बाबर आजम साहब को कहें ज़रा थोड़ा सा नीचे आ जाएं। कुछ 4 नंबर पे आकर विराट कोहली आजकल 4 नंबर पे खेल रहा है। 3 नंबर पे सूर्या आता है, 4 पे कोहली आता है, या फिर 3 पे कोहली आ जाता है 3 और 4 पे सूर्या आ जाता है। तो कोहली साहब तो मैच फिनिश करके आते हैं। भाईजान आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ले रहे हैं, अगर आप दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन समझते हैं अपने आप को, तो अपनी अना को ख़त्म करें, ज़रा नीचे आएँ, कोई ऐसी इनिंग्स खेलें ज़रा 2-4 के, आप ज़रा गेम को फिनिश भी करके आएँ। क्योंकि आकिब जावेद की वो बात मुझे तो उसके अंदर कोई मसला नहीं लग रहा। जब ऊपर से शर्जील खान को उन्होंने आउट कर लिया तो फिर ठीक है, आप हमें 20 ओवर खेलते रहें। जब आपने चेज़ ही नहीं करना तो उन्होंने आपके 50-60-100 रन का क्या करना है, जब वो टीम को ही कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ा। तो ठीक है, आप किए जाएँ एक 22-22, 23-23 बॉलों पे के स्कोर और अपनी ओपनिंग पार्टनरशिप चमकाएँ, अच्छे रन्स करें, अच्छी एवरेज रखें। और अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मोहम्मद अहमद अरकम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए डिजिटल मीडिया पर पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो उमूर हाज़िर। मज़ीद ख़बरों और बेलाग तबसरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।